बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ वक्त से हमने एक मिशन चलाया है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिज़िकली भी हम इसको चलाते हैं। इसको रिटर्न फॉर्म में भी चलाया और बोलकर भी यहाँ से जो भी है चलाया, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं, इसका पार्ट बन रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पीपल गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन दिस मिशन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मिशन है, ये आप जानते ही होंगे, ये मिशन में जो बात कर रहा हूँ वो मिशन कुरान की बात कर रहा हूँ। यानी कुरान का एक मिशन हमने ऐसा चलाया है कि ये जो कुरान जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी का मामला किया गया आज तक, पिछली कई सदियों से, कि लोगों ने इसको जो है मतलब सिर्फ तिलावत का एक ज़रिया बनाया, लोगों ने इसको जो है मतलब अपनी मैयत पर पढ़कर इसको बख्शवाने का ज़रिया बनाया, और लोगों ने जो है अपने घरों में कुरान को ताकनीसिये पर सजाया, और जो है मतलब इसको घरों के अंदर बरकत का ज़रिया सिर्फ समझा गया। यानी ये और कितनी भी शक्लें आप इसके एतबार से देख लें, तो कुरान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको हम इंसाफ में बदलना चाहते हैं। कि ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अल्लाह ने कुरान को जिस मकसद के साथ, जिस पर्पज़ के साथ नाजिल किया है आज से 1500 साल पहले, उस पर्पज़ को पर लोगों को लाया जाए, और कुरान के साथ लोगों को कनेक्ट किया जाए, कुरान के साथ लोगों को जोड़ा जाए, और इनको कुरान समझने पर आमादा किया जाए। ये जो कुरान है ये आपको वे ऑफ लाइफ सिखाती है। ये जो कुरान की ये जो किताब है, ये जो कुरान है, इसमें आपको जो है ज़िंदगी के वो सुनहरे उसूल मिलेंगे कि जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ये वो किताब है कि जिसके ज़रिए इंसान को वो क्वालिटीज़ मिलेगी, वो सिफ़ात मिलेगी कि जिसके बेस पर इंसान अच्छा मुसलमान बन के अपने अल्लाह को राज़ी कर सकता है। इसी कुरान के ज़रिए से जो है इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। इसी कुरान के ज़रिए से ये जो दीन इस्लाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी खूबसूरती और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जब वो समझेगा तो इस्लाम की खूबसूरती इसको समझ में आएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से हम दूर इसलिए हैं, यानी हमारे अवाम तबके की बात कर रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि हमने कुरान को समझा नहीं है। तो आओ हम सब मिलकर इसका जो है हिस्सा बने, इसका पार्ट बने, और इस मिशन को हम आगे चलाएं। हमारा मिशन का जो मतलब टॉप टारगेट है वो ये है कि हर फर्द के हाथ में कुरान आ जाए, हर शख्स के मोबाइल में कुरान आ जाए विद ट्रांसलेशन, तर्जुमे वाला कुरान, और वो कम से कम रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर, पाबंदी से कुछ वक्त निकाल कर कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने वाला बने, ताकि वो समझे सीधा कि अल्लाह मुझसे क्या कहना चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ। अब ये बात इसको अंदर से झंझोड़ेगी, इसको अंदर से हिलाएगी कि मैं तो ईमान वाला हूँ, कौन से ईमान की अल्लाह बात कर रहे हैं। तो फिर जब वो तफसीर पढ़ेगा इसके तो समझ में आएगा कि अल्लाह जिस ईमान का मुतालबा कर रहा है वो ईमान कोई और चीज़ है, वो रियल ईमान, वो असल ईमान कोई और चीज़ है, और जिसको मैं ईमान समझा हूँ वो कोई और चीज़ है। तो ये सारी बातें जो है इंसान अंडरस्टैंड कर सकेगा कुरान के ज़रिए से। तो हम सब इसकी नीयत करें और आज से इसका हिस्सा बने। इसके लिए मैं जो है 2 बातें बताऊंगा इस मिशन में जुड़ने के लिए। पहली बात ये कि जितने भी मेरे सुनने वाले भाई हैं, ये आज से इस बात को अपनी जात से शुरू करें, यानी ये काम रोज़ाना अपने रोज़ाना के शेड्यूल में इसको फिट करें, चाहे रोज़ाना 15 मिनट या 30 मिनट, जो भी आपके पास मतलब वक्त अवेलेबल है उसमें से आप जो है थोड़ा वक्त निकाल कर रोज़ाना कुरान को दें, और इसको बाकायदगी से पढ़ने वाले बने, इसको समझने वाले बने। जहाँ पर कोई बात समझ में ना आए, हमारे अतराफ़ में उलमाए किराम है, उनसे जाकर उस बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन कुरान को रोज़ाना पाबंदी से पढ़ें। एक तो ये बात है कि अपनी जात से इसको शुरू करें, और दूसरा ये कि जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है आप खुद भी पाबंद होते हुए दूसरों को भी इस मिशन का हिस्सा बनाएं, और लोगों को ये मतलब जैसे मैंने मोटी मोटी बातें बताई कि कुरान को समझकर पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है और इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके प्रोज क्या है, वो लोगों को समझाएं। तब जाके लोगों की समझ में आएगा कि आज से सदियाँ गुजर गई, हमारे कितने लोग बेचारे मतलब बगैर कुरान को समझे दुनिया से रुखसत हो गए। तो असल मामला मेरे भाइयों ये है कि ये जो मिशन हमने चलाया है इसीलिए चलाया है, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बने। ये मिशन कोई मेरा नहीं है, ये मिशन तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। हजरतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जो बड़ा लंबा खुतबा दिया, जहाँ पर तकरीबन पुराने नए और अज़मी अरबी सारे ही सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, और आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें देकर जा रहा हूँ। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोड़ कर जा रहे हैं और हमें किस चीज़ से जोड़ कर गए हैं। मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़कर देकर जा रहा हूँ, इसको मजबूती से पकड़ोगे तो तुम हिदायत पर रहोगे, यू विल बी स्टे ऑन राइट पथ, और अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। पहली चीज़ कुरान शरीफ है, इसको पकड़े रहना,
इसको मजबूती से थामे रहना। मजबूती से थामे रहने का मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसको समझकर पढ़ना और इसकी तालीमात को, इसकी टीचिंग्स को समझकर अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना। तो ये अल्लाह के कुरान का जो असल पर्पज़ है वो ये है। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है, जो इसको पकड़ेगा कामयाब होगा, हिदायत पर रहेगा, तो इसको छोड़ेगा वो गुमराही का शिकार हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने हमें ये मिशन दिया है और ये मिशन आज से मतलब कई सालों से, कई सदियों से, बल्कि ये मैं कहूँगा कि हमारे बर्रे सगीर में इस मिशन पर हमारी कोई तवज्जो नहीं थी। अब दोबारा इसको हमने शुरू किया है। हमारे हाथ में एक काम करना है, हमारे हाथ में। अगर आपको इस पर हंसी भी आएगी तो मुझे कोई मसला नहीं है कि भाई ये क्या एक बंदा मतलब इस काम को शुरू करने जा रहा है और ये कोई कैसे कर पाएगा। तो हमारे हाथ में, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आपका काम है आवाज़ उठाना, आपका काम है बोलना, आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है। तो हमारे हाथ में जितना है उतना हम करेंगे, यानी अपनी जात से भी हम कुरान से जुड़े, लोगों को भी कुरान से जुड़ने की तरगीब दे और इसके बेस पर अपनी ज़िंदगी को सही बनाए। तो इंशाल्लाह इसकी नीयत करें और अभी से, जैसे आप मेरी वीडियो सुनेंगे, इसके बाद फ़ौरन से इस मिशन के को लेकर जो है आप मुतहर्रिक हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और जो है इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी अपनी ज़िंदगियों में और पूरी उम्मत की ज़िंदगियों में कुरान का इम्पोर्टेंस अल्लाह पाक ज़िंदा कर दे और कुरान की अहमियत हमें समझा दे और कुरान से जुड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।